रकाबगंज गुरुद्वारा जहां दुआ पढ़ी जाती है वहां अब कोरोना मरीजों का इलाज भी होगा। मेरे ठीक पीछे आप ये जो बेड्स देख पा रहे हैं ये कोरोना मरीजों के लिए है और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए हैं, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है किसी कोरोना मरीज को तो उन्हें यहाँ पर इलाज के लिए लाया जा सकता है। रकाबगंज प्रशासन की तरफ से ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ सिरसा जी हैं बातचीत करने के लिए, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या इंतजाम आपने यहाँ किया है और सबसे अहम बात यह है कि किसी कोरोना मरीज को यहाँ पहुंचना है, कहाँ फोन करना होगा, किससे संपर्क करना होगा, कैसे जानकारी मिलेगी? देखिए वॉक इन ही है। जो कोरोना मरीज हैं वो वॉक इन आके सीधा अपना एडमिट हो सकते हैं। ये 400 बेड की फैसिलिटी जो है ये प्रॉपर एक सेमी हॉस्पिटल ही है। मुझे लगता है कि शायद आर्मी के बाद अगर किसी ने कोशिश की होगी तो गुरु साहब की कृपा के कारण असंभव था 10 दिन के अंदर अंदर सारा इस कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को 400 बेड। और जिस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग ऐसी महामारी थी कि लोग ये ऑक्सीजन सिलेंडर 4-4 गुना भाव पे बेच रहे हैं। ऐसे भी दुनिया में लोग बसते हैं जो वो 4 गुना पैसे से खरीद के लाकर यहाँ पर देके जाते हैं। सोच के देखिए, तो ऐसी बहुत बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए। और इसमें इस व्यवस्था की खूबी क्या है, यहाँ 5 लीटर वाले जो पेशेंट है उसके लिए भी है बेड, 10 लीटर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है वो भी है, और 20 लीटर अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसके लिए भी है। और इसको फैसिलिटी को जो है दिल्ली सरकार के साथ जोड़ा गया है, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल साथ। आप मुझे ये भी बताइए कि कितने बेड्स के साथ और कितनी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर उपलब्ध है? देखिए 400 के 400 बेड के साथ सभी बेड्स पर स्टैंड बाई साथ में है। 400 के अलावा भी स्टैंड बाई भी है। कहीं कंसंट्रेटर में प्रॉब्लम आ जाती है या किसी को इमीडिएटली 2 कंसंट्रेटर लगाने पड़ सकते हैं तो हमने स्टैंड बाई भी 130 कंसंट्रेटर इसके अलावा स्टैंड बाई में भी रखे हैं। ये जो फैसिलिटी है इसके अंदर एम्बुलेंस सर्विस भी है, दवाई भी है फ्री में, हर तरह का प्रॉपर ट्रीटमेंट है एक्सेप्ट आईसीयू के अलावा। और आईसीयू है वो दिल्ली सरकार के साथ है। सर हरमीत सिंह जो है हमारे ये कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे नोडल ऑफिसर हैं जो दिल्ली सरकार के संपर्क में हैं। कैसे वहां पे पेशेंट ट्रांसफर होगा, कैसे होगा, वो सब चीज आपको बिल्कुल वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हरमीत जी यहाँ पे अगर कोई भी मरीज गंभीर हो गया तो किस अस्पताल के साथ आपने इसको अटैच किया है और वहां पर मरीज को ले जाने की क्या व्यवस्था है और डॉक्टर से क्या कहना है? देखो यहाँ पर हमने सेमी आईसीयू बनाया है जिसमें 4 बेड्स लगाए हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर किसी की क्रिटिकल हो जाती है पोजीशन तो उसको पहले यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और साथ साथ में जो हमारा LNJP हॉस्पिटल है उसके साथ टाई अप किया गया, जो डायरेक्टर है वहाँ के मिस्टर सुरेश, डॉक्टर सुरेश, उनकी जिम्मेवारी यहाँ मेरे साथ लगाई गई है। और हमारे पास यहाँ पर एफिशिएंट तकरीबन 15 एम्बुलेंसेज हैं जो पेशेंट्स को यहाँ से भेजने के लिए भी और यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए भी। सो ये सारी सुविधाएं जो यहाँ दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने की है सारी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। किसी के ऊपर एक पैसा भी किसी से नहीं लिया जाएगा। और लोगों की संगत का जहाँ सहयोग करना है वहाँ संगत के सहयोग से ये चीजें मिली हैं। जैसे कि आपको बताया अभी 5 लीटर से लेके 20 लीटर तक की अगर ऑक्सीजन की फैसिलिटी देनी है तो वो यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर हमने सिर्फ पेशेंट्स को एक बात जरूर बोल रहे हैं कि जिनकी ऑक्सीजन लेवल 85 से नीचे है वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि उनकी पोजीशन पहले ही क्रिटिकल है। वो हॉस्पिटल्स में जाएं सीधा, यहाँ आने के बाद कोई होती तो उसको जरूर हमारी टीम यहाँ पर ठीक करेगी। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जब पहुंचेंगे तो वहां पर तो मरीज को चेक किया जाएगा ही, तो उस वक्त किन बातों का आपने प्रोटोकॉल तैयार किया है कि इतनी ऑक्सीजन होगी तभी एडमिशन होगा? तो 85 से ऊपर ऑक्सीजन होनी चाहिए। हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 85 से ऑक्सीजन के नीचे वाले लोग यहाँ ना आए, वो सीधा हॉस्पिटल में जाएं। और उसके अलावा उसका पॉजिटिव है स्वाभाविक है तो ही उसकी ऑक्सीजन कम है। और ऐसे मरीज के लिए हमने कोई और प्रोटोकॉल ऐसे सेट नहीं किया जिसके कारण मरीज की प्रॉब्लम बढ़ जाए, क्योंकि अक्सर जो मरीज पैनिक मोड में होता है उसको लगता है कि मुझे इमीडिएटली रिलीफ चाहिए। और देखो खूबी क्या है, देखो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट देख के आदमी घबरा जाता है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे रिलीजियस वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं। जब इंसान को कीर्तन उसके कानों में जाता है, गुरबाणी, तो उसको लगता है कि परमात्मा के घर में जब मैं खड़ा हूं तो मुझे परमात्मा बचाएगा। ये जो इस बीमारी में सबसे बड़ी खूबी क्या है, इंसान की पॉजिटिविटी रहना। और अगर उसको हम लेके हॉस्पिटल जाते हैं वो स्वाभाविक तौर पर नेगेटिव वाइब्स हैं क्योंकि बीमारी है वहां पे, और यहाँ पे आता है तो पॉजिटिव वाइब्स है। रकाबगंज गुरुद्वारे में ये जो अस्पताल तैयार हुआ है इसका एक सकारात्मक पहलू भी बता रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर आप वॉक इन कर सकते हैं, यानी कोरोना मरीज को यहाँ पर लेकर आइए। आपका जो ऑक्सीजन लेवल है किसी भी कोरोना मरीज का वो 85 से ज्यादा होना चाहिए और ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोरोना मरीज को भर्ती कर लिया जाएगा। आज से इस कोरोना अस्पताल की शुरुआत हो रही है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के साथ इस अस्थायी अस्पताल को जोड़ा गया है। कोई भी मरीज गंभीर होता है तो उसे तुरंत
एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाएगा।